बहुत कम लोग होते हैं राजनीति में जो राजनीति को स्वच्छ बनाते हैं। भले ही वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया। मुझे उनसे मिलकर उनसे सीखने का अवसर मिला जब वो रक्षा मंत्री बनकर केंद्र सरकार में आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारतीय सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का लक्ष्य रखा था, उसको पर्रिकर साहब ने बखूबी पूरा करा। उसमें पेचीदियाँ थीं, लेकिन ये उनकी समझ थी कि उन पेचीदियों को सुलझाकर उन्होंने बहुत ही कम समय में 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया। और उसके बाद जब आतंकी हमले हुए और उसका जवाब देना था, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के उस लक्ष्य पर, उस रास्ते पर मनोहर पर्रिकर साहब एक रक्षा मंत्री के रूप में बिल्कुल खरे साबित हुए। विजनरी व्यक्ति थे, बहुत ही सरल मिजाज के व्यक्ति थे। अक्सर वो अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के चल देते थे। वो कहीं पे भी बैठ जाते थे, हर व्यक्ति के साथ घुल मिल लेते थे। एक उनका दिल जीतने की उनकी एक उनके व्यवहार में ये आदत थी, और टेक्निकल नॉलेज बहुत शानदार थी उनकी। तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या उनका खुद का व्यक्तित्व हो, चाहे राजनीति को और बेहतर राजनीति बनाना हो या नागरिकों के साथ जुड़ना हो, हर रूप में वो अव्वल रहे। मैं कहीं पढ़ रहा था उनके बारे में कि उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में तो आना ही नहीं चाहता था, कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे नदी में धकेल दिया, लेकिन उसको मैं सफल तरीके से मैं उस नदी को मैंने पार करा। वाकई में अपने आप में ये बात सही है कि इतने शानदार व्यक्तित्व के एक लीडर उनको खो देना, ये पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही, गोवा के लिए भी है, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र के लिए है।